आज नवमी तिथि है और साथ ही बुधवार का पावन पवित्र दिन है। कई उपाय ऐसे हैं जो नवमी तिथि पर भाग्य को उदित करने के लिए गुरुजी ने हमें पिछली कथा में बताए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसे सरल उपाय जो आप आसानी से चलते फिरते घर पर कर पाएंगे, वीडियो में बतलाना समझाना चाहूँगी। तो आप सभी इन उपायों से नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कर जीवन में आने वाली विपदाओं से अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में आप सभी मेरे गुरुजी की पूर्ण स्वस्थता के लिए उन्हें भगवान बल प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के नाम का स्मरण जरूर से कीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सबसे सरल उपाय है, अगर घर के आसपास जो है आप सभी जा सकते हैं तो आप सभी जानते होंगे गुरुजी का यह उपाय सिर्फ जो है नवमी तिथि पर ही किया जाता है। नवमी तिथि चमत्कारी है, आप जानते होंगे। आप सभी के बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है, संकट पीड़ा जिनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके लिए खास तौर पर यह विवाह की जिसके अड़चन है, वह व्यक्ति भी इन उपायों को कर सकता है। शाम के समय आप सभी को क्या करना है कि एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाना है, ठीक है। गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर कलावा अर्थात जो मौली होती है, जिसे हम ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए वस्त्र भगवान जी को समर्पित करते हैं, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, वह कलावा आपको ले लेना है। गुरुजी उसे लच्छा या नाड़ा जो भी जो है आपकी भाषा में कहते हैं उसे ले लीजिए। उसे लेकर आप चले जाइए आंवला वृक्ष के नीचे। ध्यान रहे, शाम को 5 बजे बाद आंवला वृक्ष या किसी भी पेड़ में जो है पत्ती ना टूटने पाए और जल नहीं चढ़ाया जाता, इस नियम का भी आप सभी को ज्ञात कराते हुए चलो। तो आसपास आपके आंवला पेड़ लगा हुआ है, तो आप सभी को क्या करना है कि रात तक, देर रात तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंवला वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और सभी देवी देवता जो है इसे पूजनीय वृक्ष के स्वरूप में मानते हैं। तो आंवला वृक्ष में कभी भी जाया जा सकता है, देर रात तक भी। गुरुजी कहते हैं पिछले जो देवियाँ होती थी, राजा रानियों की जो है पत्नियाँ होती थी, वह इस कार्य को करती थी हर कार्य में उन्नति होने के लिए। तो आपको कोई समय पैसा तो लगना है नहीं, देर रात तक जाना है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख रखना है और प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जो है आंवला वृक्ष की उस कच्चे सूत से अर्थात जो लाल रंग का कलावा है उससे आप सभी परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। परिक्रमा इच्छा आपकी है, आप 7 परिक्रमा करना चाहें 7 करें, 3 करना चाहें तो 3 परिक्रमा करें। उसके बाद उस कलावा को आप सभी को बांध देना है उस आंवला पेड़ में, ठीक है। आंवला पेड़ में बांध दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको जो है उस आंवला वृक्ष में विशेष तौर पर नवमी तिथि पर जितना आपको धागा चाहिए, जितना भी आपको यह कलावा चाहिए, परिवार में सभी सदस्यों के लिए है तो ज़्यादा बांध दीजिएगा। अलग से बांधना है, एक आंवला पेड़ की डंडी में आपको उसे बांधकर छोड़ देना है। छोड़ दिया, दूसरे दिन आप आंवला पेड़ के पास जाइए, जैसे नवमी तिथि पूर्ण हुई कल सुबह जाइएगा 10वीं के दिन, और उसे जो है आप सभी लेकर घर आ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को कार्यों में गति प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है, महिलाओं के तो हमेशा बाएं जो है हाथ में इस कलावा को बांध दिया जाता है और पुरुष जनों के दाहिने हाथ में नहीं बांधने देते। तो बच्चे आप सभी क्या करें कि जो कि आंवला वृक्ष से स्पर्श अभिमंत्रित जो है धागा है लाल रंग का, वह मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है। उसे गले में भी पहना सकते हैं आप, हाथ में पहना सकते हैं, बाजू में भी पहना सकते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ प्रगति होगी, कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान होना ही है। तो करके देखिएगा। प्रथम उपाय, भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही इससे बल मिलेगा, प्रबलता मिलेगी और संकट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए जो है खत्म होगी। प्रथम उपाय यह हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ, जो कि आज किया जाता है नवमी तिथि पर सर्वश्रेष्ठ तरीके से, जिसमें गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आप 3 स्थानों पर कर सकते हैं। या तो घर के दरवाजे पर कर सकते हैं, या किसी चौराहे पर कर सकते हैं, या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है। यह महादेव के मंदिर पर चौखट पर किया जाता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आटे का दीपक भी बना सकते हैं, इसमें मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति रोगीला है, जिसके विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक मानसिक परेशानी है, जिसके दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, उस व्यक्ति को आज शाम के समय, ठीक है,
आज देर रात्रि तक शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को आटे का दीपक बना लेना है। उसमें आप सभी को डालना है सरसों का तेल और तिल्ली का तेल मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे पास दोनों तेल नहीं है, एक ही तेल। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ना होने की स्थिति में, ना कर पाने की स्थिति से बेहतर है कुछ किया जाए। तो जो है जैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है इस चौमुखा दीपक में आवश्यक रूप से जो है या तो सरसों का तेल भर लीजिए या तिल का तेल भर लीजिए। ना हो, अगर है तो घर में दोनों को मिला लीजिए। 4 बत्तियां अलग अलग रखिएगा, यह नहीं कि चारों को जो है क्रॉस करके लगा ले, यह सही नहीं माना जाता। 4 बत्तियां आपको अलग अलग रखनी है। उसके बाद जो है नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? नरसिंह भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से जिसका भाग्योदय नहीं हो रहा है, जिसके विवाह संतान की परेशानी है, जिसके दुख तकलीफ अधिक है, जिसे मान सम्मान नहीं मिलता, कष्ट संकट उसका बढ़ता है, क्रोधी है वह व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, बच्चे तक, किसी पर भी 21 बार उतारा कर कर नरसिंह भगवान का नाम लेकर या तो घर के दरवाजे पर इसे प्रज्वलित कर दीजिए, या जो है घर के दरवाजे पर तो सबसे उत्तम है, परंतु इसे बाहर की तरफ प्रज्वलित करना है, अंदर की तरफ नहीं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। जैसे गेट के अंदर की तरफ कई बार प्रज्वलित कर लेते हैं हम दीपक, वह नहीं, घर के बाहर की तरफ आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। अगर ऐसा है कि घर के दरवाजे पर नहीं लग रहा है तो चौराहे पर या शिव मंदिर की चौखट पर, दरवाजे पर जो चौखट होती है शिव मंदिर की, वहाँ भी आप इसे प्रज्वलित कर कर आ सकते हैं। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं गलती करने से बचें। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। आज है दिव्य बुधवार और 9वीं तिथि है। जितना हो प्रभु का सुमिरन करें, दुख तकलीफ दूर हो, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी विशेष तौर पर सबसे पहले गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज दुख तकलीफ दूर करते हैं, शारीरिक पीड़ा कष्ट कर जो है पूर्ण रूप से निदान कर कर बल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें आवश्यक रूप से उनके नाम का दीप लगाएं, उन्हें सिंदूर समर्पित करें और साथ ही उनके लिए जो है विशेष तौर पर दूब घास कहीं भी आसानी से मिल जाती है, अपनी मनोकामना कहते हुए आरोग्य बल प्रदान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ उन्हें समर्पित करना, सुपारी समर्पित करना, मोदक लड्डू इत्यादि समर्पित करना हमेशा ही कार्य में बल प्रदान करने वाला होता है, घर में रिद्धि सिद्धि दिलाने वाला होता है। आज बुधवार के दिन देर रात्रि तक महादेव के शिवलिंग पर भी अगर आप दूर्वा अर्थात दूब घास समर्पित करते हैं तो आरोग्यता होती है, अर्थात रोग में निदान होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इन कार्यों को कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। देर रात तक करके देखिएगा। माँ तुलसी में दीप लगाएं, अपने घर की रसोई माँ अन्नपूर्णा के नाम का दीप लगाएं, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, आंवला वृक्ष, महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, ये स्थान पूजनीय है। इनमें दीप लगाने से कभी भी जो है हानि नहीं है, अनंत लाभ कहे गए हैं। तो खूब खूब लाभ उठाएं। आज हरे रंग की चीज़ों का दान करें, जैसे हरा मूंग गौ माता को खिलाना, नंदी महाराज को खिलाना, हरा चारा गौ माता को खिलाना, कुल मिलाकर हरी वस्तु हरा मूंग जो है शिवलिंग पर समर्पित करना, इनका दान करना बहुत सुखद परिणाम देता है। हर हर महादेव।